लाइटिंग और ये बैकग्राउंड इग्नोर करो। पहले मैं अपने बारे में कुछ बता देता हूँ। मेरा नाम अमन है और मैं 24 साल का हूँ। और बहुत से लोग आप लोग जानते भी होंगे मुझे, क्योंकि मैं वीडियोस काफ़ी डालता हूँ इंस्टा पे और यूट्यूब पे तो इतनी नहीं डालता, बट यूट्यूब पे अब से मैंने शुरू किया है दोबारा। तो बहुत सारे क्वेश्चन थे मेरे पास जो मैंने अभी तक लोगों को बताए नहीं, मतलब रिप्लाई नहीं दिया। बहुत सारे क्वेश्चन थे और लोग बोलते भी है कि आपको 2 साल लग गए इतना रिप्लाई देने में, तो अब मैं सबका रिप्लाई देने का ट्राई करूँगा यूट्यूब के उससे। तो वीडियो बेसिकली व्लॉग ही होगा ये आप लोगों के लिए, एक रिलेटेड जिम से। और मेरा भी फेयर थोड़ा कम होगा कैमरे के उसमें, क्योंकि मुझे अपने फेस की वैल्यू बनानी है। ये ब्रांड ने भी बोला है काफ़ी कि आपके कंटेंट में काफ़ी दम है, पोटेंशियल है, बट आपको अपने फेस का वैल्यू बनाना पड़ेगा। फेस वैल्यू आपको एक बिल्ड करना पड़ेगा शुरू से। और जो बात मुझे भी उनकी काफ़ी सही लगी बहुत हद तक, क्योंकि मेरा जो भी कंटेंट है यूट्यूब का उसमें बेसिकली ऐसा कुछ नहीं है। कुछ एनिमे है, कुछ लिफ्टें हैं मेरी, कभी मैंने ऐसे बोला नहीं है। बट अब मैं ट्राई करूँगा, तो मैं यूट्यूब से शुरू करता हूँ। तो स्टार्टिंग करते हैं हम। अ, हमने जहाँ पे छोड़ा था 2-3 साल बीत गए उसे, जब हम वीडियो डालते थे। अब हम दोबारा से स्टार्ट करेंगे और ट्राई करेंगे कंटिन्यू उसको रखें जितना हम रख सकते हैं। तो पहला मैं आपको एक वीडियो दिखा देता हूँ। इतना मैं एडिटिंग अभी करूँगा नहीं, इतनी एडिटिंग में मैं ध्यान नहीं दूंगा, क्योंकि मुझे पता है इतने व्यूज़ या लोग अभी देखेंगे नहीं। बट ये है कि मैं ऐसे थोड़ा बहुत लगा दूंगा। तो मेरी एक वीडियो थी इंस्टा की जिसमें कम से कम 10.1 मिलियंस व्यूज़ चले गए थे उसके, और उसमें लाइक्स भी काफ़ी हैं और बहुत सारे कमेंट हैं। तो वो वीडियो ये थी कि मैं इंजर्ड हुआ था डेडलिफ्ट करते हुए। तो वहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन रेज हुए, लाइक क्या वो मेरे लिए हैवी था, और मैं इंजर्ड क्यों हुआ, पोस्चर सही था, टेक्निक सही थी, एंड एज अ पावर लिफ्टर इतने नॉलेज होने के बाद भी मैं इंजर्ड हुआ। अब वो बहुत सारे लोगों ने ये भी बोला कि औकात से बाहर का वेट उठाया। तो क्या वो बातें सही थी या नहीं थी, तो हम इसी टॉपिक को इसमें डिस्कस करेंगे। और लोगों ने बहुत सारे क्वेश्चन भी उठाए थे कि जिनके बैक के रिलेटेड इंजरी थी, उन्होंने मुझे बोला, मैसेज किया, मैं रिप्लाई नहीं कर पाया उस टाइम पे काफ़ी। तो उन्होंने बोला कि आप कैसे रिकवर हुए। मैंने अभी परसों नरसों ही 200 की डेडलिफ्ट के रैप मारे, 220 मारा, 230 भी मारा है। कन्वेंशनल मैं बोल रहा हूँ, जो मैं सूमो लिफ्ट करता था वो मैंने छोड़ दी, अभी फ़िलहाल के लिए मैंने छोड़ी है। जब मैं इंजर्ड हुआ था उसके बाद ही मैंने फिर कन्वेंशनल करी। वो बोलते हैं ना मेल ईगो हिट कर जाता है, मैंने कन्वेंशनल करी। मैं कर चाहता था, तो उस टाइम से मैं बहुत पहले से मैं सूमो डेडलिफ्ट करता हुआ आ रहा था, जिसमें मैंने काफ़ी आगे तक गया है। मतलब हमारा PR 250 भी था, करीब रैपिंग थे उसके, रैप मारे हुए थे। तो मैंने जब मेरा इंजर्ड हुआ था तो मैंने सोच लिया था कि यार, पहले तो मैं शुरू से आपको बताता हूँ इंजरी हुई कैसे एक्चुअली में। तो इंजरी बहुत सारे लोग यही बोल रहे थे कि वेट ज़्यादा था, बट ऐसा कुछ नहीं है। 200 kg मेरे लिए कन्वेंशनल मैंने बहुत बार मारी है। इवन अगर मैं कंटिन्यू उस जिम को रखता या मैं छोड़ता नहीं जिम को, तो मे बी मैं उसके रो भी कर रहा होता। ऐसा मैं ईगो में नहीं बोल रहा हूँ, बट मैं आपको एक बता रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। 160 170 तो मैं रोइंग मारता था, तो ऐसा कुछ नहीं था, मेरे लिए हैवी नहीं था। बट वही है, समय समय की बात होती है। तो मैं उसका रीज़न बताता हूँ कि जो जो चीज़ें मेरी जिस जिस चीज़ के कारण मेरी परफॉर्मेंस में और मुझे इंजरी हुई, वो रीज़न ये थे कि पहला रीज़न ये था कि उस टाइम पे मैं काफ़ी कैलोरी डेफिसिट में था। लाइक आप मेरी वीडियो, मैं आप प्ले कर दूंगा वाली वीडियो, तो उसमें काफ़ी अच्छे से मेरी बॉडी के फाइबर्स दिख रहे थे। अभी तो मेरा काफ़ी फेस गोल मटोल हो गया है, क्योंकि मैंने गेनिंग की ऑलमोस्ट। रिकवर करना था मुझे, तो मैंने काफ़ी अच्छा गेन किया अपने वेट। तो देख सकते हो मेरे फाइबर, ट्राइसेप में अलग ही फाइबर, शोल्डर में अलग फाइबर दिख रहे थे। एक तो वो रीज़न था। दूसरा रीज़न ये था कि उससे पहले भी मैंने डेडलिफ्ट करी थी और हमारे जिम में नई प्लेटें आई हुई थी। ये आपकी बम्पर प्लेट पहली बार मैंने देखी थी, मुझे डेडलिफ्ट करनी थी, मतलब करी है, बट उस टाइम पे नई प्लेट आई, तो मैंने कहा था वीडियो के पर्पस में मैं एक डेडलिफ्ट मार लेता हूँ एक सेट अपना। वो भी एक रीज़न था कि मैं प्रिपेयर नहीं था। दूसरा रीज़न ये था कि मुझे इंजरी होने का कि जब मैंने बैक का वर्कआउट किया, एक्चुअली मैं बैक का हाई इंटेंसिटी वर्कआउट कर रहा था, मतलब काफ़ी हैवी लोड भी ले रहा था, एंड
ट्राई कर रहा था कि उसको कंट्रोल बेस में मारूँ, पुल करूँ जितना भी है। तो जब मैं बैक का मैंने की थी तो मैंने रोइंग भी हैवी की थी और आपका टी बार भी मैंने काफ़ी हैवी मारा था, जो काफ़ी मुझे कंट्रोल रहा है। मैं ये नहीं कर रहा मैंने जर्क मारा था, काफ़ी अच्छा है हैवी मारा था। मेरे साथ जो बंदा था तो उसको भी पता है मैंने काफ़ी हैवी मारा था, वो मुझे पुश करा रहा था क्योंकि मुझे एक्चुअली में वेट को कंट्रोल करना था और मैं चाह रहा था कि थिकनेस काफ़ी अच्छी है बैक में मेरी, तो इसलिए मैंने काफ़ी हैवी लोड लिया। तो जब मैंने उससे को किया वो भी एक रीज़न था कि मैंने इतना कर लिया था कि मेरी लोअर बैक जो है काफ़ी फटीक हो गई थी, क्योंकि उसने एक ही एंगल पे, आपको पता है टी बार भी आपको बिल्कुल पैरेलल आके फ्लोर के रहना पड़ता है, एंड देन यू हैव टू मेंटेन योर कोर एंड बैक, लोअर बैक बैक स्ट्रेट रखनी पड़ती है। तो मेरी लोअर बैक में काफ़ी प्रेशर उससे भी पड़ा था। उसके बाद मैंने रोइंग भी की थी, तो ये दो फैक्टर था। उसके बाद मैं सीधा जंप करा डेडलिफ्ट में। तो मैंने जब डेडलिफ्ट मारी थी, 3 रीज़न मैंने आपको बताया। तो उस टाइम पे मैंने जब डेडलिफ्ट मारी तो मैंने ऐसी मार दी थी क्योंकि वेट आई थी, तो मैंने ऐसी मारी थी। मेरा साथ का मार रहा था, उसको एक्चुअली में सूमो मार रहा था वो। तो उसने बोलता भाई मुझे आप ना थोड़ा हेल्प कराना, मुझे पीआर बढ़ाना। मैंने कहा ठीक है। तो जब वो मारी तो मुझे भी चुल भाई, ये भी एक रीज़न था और मैंने भी मारी। तो जब मैंने पहला टाइम किया 130 आई थिंक 130 था, वो बहुत स्मूथ आया। उसकी वीडियो मेरे पास होगी नहीं वरना मैं लगाता, मे बी मैं ट्राई करूँगा, बट अभी मैं ऐसा कुछ नहीं, दोबारा इस बेस में वीडियो बनाऊँगा तब जाके एडिटिंग अच्छे से करूँगा, अभी ऐसे नहीं। बट एक मैं आपको पर्पस दे रहा हूँ कि ये रीज़न थे, ये फैक्टर थे जिन्होंने इफेक्ट किया था मेरी बाय में इंजर्ड क्यों हुआ था। तो वो भी एक था। तो मैंने 130 से सीधा 200 केजी का जंप ले लिया था। तो सोच सकते हो 130 से 200 केजी और फटीक मार के इतना अपनी बैक का सब कुछ करके आपने जंप ले लिया, वो भी विदाउट वार्म अप। मतलब डेडलिफ्ट का अलग वार्म अप नहीं किया, बट ये है कि डेडलिफ्ट का मैंने बेसिकली ऐसा कुछ वार्म अप नहीं किया था जो मतलब मैं मेंटली प्रिपेयर हूँ और जिससे इंजरी ना हो। तो जब मैंने लिफ्ट किया, अब यहाँ पे एक गेम आता है। बहुत से लोग बोलते हैं कि मतलब मैं एबल था, मेरे लिए इतना वो नहीं था, मैं एबल था उसको उठाने के लिए, लिफ्ट करने के लिए, बट मेरा प्रेजेंस ऑफ माइंड कितना था, मुझे पता चल गया था कि यहाँ पे मुझे छोड़ना है, तो मैंने छोड़ दिया। आप देख सकते हो, वीडियो लगा दूँगा मैं। मुझे पता चल गया था कि मेरी बैक से कुछ तो आवाज़ टक सी आवाज़ आई थी, एंड देन मैंने एकदम वो किया। तो ये चीज़ मैंने कैसे करी, ये मेरा एक्सपीरियंस था। इतने साल से मैं पावर लिफ्टिंग करता हुआ आ रहा हूँ, तो मुझे ये पता था कि भाई अब छोड़ना है। यार लाइट चलेगी। हाँ, हम यहाँ पे तो जब मैंने 200 केजी लिफ्ट किया, मतलब 200 केजी की डेड लिफ्ट उठाई, तो मेरा प्रेजेंस ऑफ माइंड था, मुझे पता था जो मैंने 3-4 साल इस फील्ड में दिए हैं, तो मुझे पता था कि कब हमको वेट ड्रॉप करना है, कब अपना ईगो बाहर रखना है। तो बहुत सारे क्वेश्चन ये भी थे कि भाई ईगो, तुम्हारा ईगो है, ये है। तो देखो ऐसा कुछ नहीं था। ईगो मैंने अपना पीछे रखा, मैं उसको लिफ्ट कर सकता था। मैंने ऑलमोस्ट अपने मिड सीन तक, मिड नी तक बार आ गई थी मेरी, मैं उसको ऊपर ला सकता था। बट वही है प्रेजेंस ऑफ माइंड जो था मेरा। जब मुझे टक आवाज़ आई तो मैंने उसी टाइम एकदम विद इन अ सेकेंड मैंने वो रॉड छोड़ दी और बार को नीचे छोड़ दिया। बट ईगो नहीं लाया मैं अपना बीच में कि मैं तो लिफ्ट से करूँगा। मुझे पता था कुछ ना कुछ तो गलत हुआ मे बी, और जिसके कारण मुझे इंजरी हुई। उस टाइम मुझे इतना फील नहीं हुआ इंजरी का, क्योंकि उस टाइम बॉडी काफ़ी गर्म थी, तो पता नहीं चला। कोई और होता, मैं ऐसे जज नहीं करूँगा, कोई समझ लो कोई बिगनर होता एंड देन वो लिफ्ट कर रहा होता उस चीज़ को, और वो ट्राई करता मे बी अपना पीआर बनाने का। ये मैंने बहुत सी रील देखी जो लोग करते हैं, ट्राई करते, वो उन्हें पता है उनकी बैक में इशू आ गया है तब भी वो उसको लिफ्ट करते हैं। तो वो मतलब वो लिफ्ट आपके लिए क्या वर्थ इट है? अब मेरा आंसर हो यही होगा कि नहीं, वो आपके लिए वर्थ इट नहीं है। वो रैप आपके लिए वर्थ इट है? नहीं। क्यों? उसका रीज़न यही है, उस चीज़ से आप इंजर्ड हो सकते हो लाइफ टाइम के लिए, एंड देन आप अगले दिन जिम नहीं आ सकते। वो रैप तो चलो आपने खींच लिया कैसे तैसे करके, कमर मोड़ के। मैंने बहुत सी मेंटेलिटी अभी लोगों को देख रहा हूँ, जनवरी वैसे भी लग गया है, मतलब एंड ही हो गया जनवरी, तो नए नए बच्चे आ रहे हैं जिम में।
तो उनकी मेंटालिटी में यही देखता हूँ कि वो ये सोचते हैं कि कमर मोड़ के उठा लो, उठाना है बस, रैप मारना है भगवान का नाम लेके। नहीं, ऐसे नहीं चलता, पहले टेक्निक में काम करो आप लोग, उस लेवल तक बनो, उस लेवल तक पहुँचो। अब मैं भी अगर ऐसा ही सोचता कि नहीं यार ये तो मेरे लिए कुछ है ही नहीं, ये तो मेरा ये है कि मतलब ये तो मैं मानता था, ये ऐसा वैसा, इसको लेता मैं ऐसे कैसे, मतलब ये कैसे लिफ्ट नहीं हुआ मेरे से, अगर ये मेरे माइंड में चलता तो मे बी मैं भी लाइफ टाइम के लिए ही घर बैठ जाता। बट ऐसा नहीं है, मुझे पता था, मैंने अपना ब्रेन यूज़ किया, बल्कि इनफैक्ट मुझे लोग देख भी रहे थे और उसमें लोग इनकरेज भी कर रहे थे बहुत से लोग। मैंने वो नया नया जिम ज्वाइन किया था, तो एक होता है, मैं भी ये सोचता यार मैं तो हीरो हूँ, मैं तो मार सकता हूँ, मैंने तो ये करा है, पर नहीं, मुझे पता था दिमाग से चलना है। मेरे दिमाग ने बोला कि अब ये अपना लेवल नहीं है, ये नहीं उठ रहा है, देन गिव अप करो। तो मैंने गिव अप किया, ये नहीं कि उसे खींचा, ईगो में लिया लो, बल्कि इनफैक्ट जो मेरी वीडियो भी बना रहा था वो भी बोल रहा था अरे ये क्या हो गया, मतलब वो भी कुछ ऐसा नहीं था, लोगों ने मुझे बोला कि दोबारा था, बट मुझे पता था कि नहीं भाई, एंड यहाँ पे गिव अप है, यहाँ पे पॉज देना है, मेरी बॉडी ने कर दिया, सिंपल सा फंडा, और मैंने छोड़ दिया वो बात। तो उस टाइम पे मुझे इतनी इंजरी पता नहीं लगी, देन जब मैं गाड़ी पे आया, मुझे दोस्त ने ड्रॉप किया, तो मुझे पता लगा कि कुछ ना कुछ तो हिला है। स्ट्रेचिंग मैंने बहुत की। जब मैं आया, मैं आके सीधा आके मैं बिस्तर पे लेट गया, और वो मेरी सबसे बड़ी गलती होगी। फिर उठा खड़ा नहीं हो पाया, मतलब इवन मैं अपने शूज़ नहीं उतार पाया, वो भी मेरी मम्मी ने उतारे थे। मैं लेटा हुआ था, बल्कि मेरे घर वालों को किसी को नहीं पता था कि मैं इंजर्ड हूँ। मैं आया क्योंकि मैं लेट ही आता था, मैं करीब 10:30 तक आता हूँ जिम से, रात का काफ़ी टाइम था, तो वो लोग इवन सो जाते हैं इस टाइम पे। तो मैं आया, मैं लेट गया और मैं फ़ोन पे बात कर रहा था, तब मेरे दोस्त ने बोला कि बता 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 लोगों को बता कि तू इंजर्ड है। फिर एट दी एंड में मेरी मम्मी को पता लगा, फिर उन्होंने देखा, और इंजरी इतनी बढ़ चुकी थी उस टाइम पे कि मैं इवन मूव नहीं, हिल भी नहीं पा रहा था, मेरा बिस्तर यहाँ था और मैं इधर को पलट भी नहीं पा रहा था। और तो फिर मैंने वहाँ पे सोचा कि मैं भी स्ट्रेचिंग करता हूँ, तो मेरी बहन ने बोला कि स्ट्रेचिंग कर थोड़ा, क्या पता तुझे स्ट्रेन आया हो। तो मैंने ट्राई किया, मैंने हिप ब्रिज करने का ट्राई किया, तो लगा लो मेरा हिप ऊपर ही नहीं उठ रहा था, मेरा पैर नीचे नहीं लग रहा था, उस लेवल का इंजर्ड था। मैं बिस्तर से उठ के नीचे लेटा, सोचा कि मे बी बिस्तर में लेट के शायद मेरा बैक नस दब गई होगी, कोई नीचे लेटूंगा, तो वो मेरा सबसे रॉन्ग डिसीजन था। जब मैं बिस्तर से नीचे लेटा और वहाँ पे लेटने के बाद मुझे मेरी बैक बिल्कुल अकड़ गई थी, मैं पूरी रात नहीं सो पाया, मैं हिल नहीं पा रहा था। इवन जब मैं हिल भी रहा था ना, तो मुझे एक ऐसा साफ पेन हो रहा था, जिसको बैक का इशू है वो इस चीज़ से रिलेट कर पाएगा बस, बाकी और कोई नहीं, बंदा नहीं कर पाएगा। किसी को लग रहा होगा ये फेंक रहा है या व्यूज़ के लिए कर रहा है, जो जिसको नॉलेज है, बैक की इंजरी हुई है, स्लिप डिस्क हुआ है, L4 L5 जो भी है, आपकी डिस्क हिली है, उसको पता है कि ये पेन इतना भयंकर होता है कि आप लिटरली हिल नहीं सकते, बिल्कुल भी मूव नहीं कर सकते। आपको एक कंफर्ट, ये चीज़, पेन ऐसा होता है लाइक आप, मैं ऐसे बैठा हुआ तो मैं ऐसा ही बैठा रहूँगा, क्योंकि अगर मैं हिलूँगा तो मुझे पेन होगा। अब फिर अगर मैं हिल गया, बाय द वे सपोज़ करो मैं ऐसे बैठा हूँ, मुझे पेन नहीं हो रहा है और मैं हिल गया, तो जब मैं हिला मुझे पेन हो गया, तो मेरे इतना भयंकर पेन होगा वो, कि मुझे वो वाली पोजीशन ढूँढनी पड़ेगी जो मैं पहले बैठा था, जिसमें मुझे रिलैक्स था, तो वो मैं एडजस्ट करूँगा कि यहाँ पे बैठा था, मैं यहाँ बैठा था, यहाँ पे हो रहा है, यहाँ पे हो रहा है, ये एडजस्ट करना पड़ता है आपको। अगर आपकी बैक की इंजरी हुई है, तो आपको देखना पड़ता है, खुद से देखना पड़ता है। जब मुझे हुआ ये, तो मैं नीचे बहुत ट्राई कर रहा था, मैं इवन पूरी रात नहीं सो पाया, तो मैं नीचे ही सोया था, मेरी मॉम इधर को सोई थी, मैंने खाना खुना खाया था, उन लोगों ने मुझे काफ़ी इनकरेज किया कि नहीं हो जाएगा सही। बट मेरे मन में एक फेयर बैठ गया था कि क्या अब मैं चल पाऊँगा कभी, क्वेश्चन ये रेज़ हुआ मेरे मन से, मेरे दिमाग में खुद ही चल रही थी चीज़ें, क्या मैं मूव कर पाऊँगा, क्या मैं एबल हो पाऊँगा दोबारे जिम जॉइन करने के। इतना सब कुछ मेरा रखा का, जो भी मैंने अचीव किया या जो भी मैं करना चाहता था इवन, वो सब इधर का इधर ही रह गया।
अभी मैं कोई इतना मतलब इतना फेमस इंसान नहीं हूँ कि लिटरली मैं अपने घर वालों को उस चीज़ से सपोर्ट कर सकूँ। ना मुझे अभी तक कोई ऐसी इनकम मिली है यूट्यूब या इंस्टा से जो मैं बोल सकूँ कि मैं अपने दम पे मतलब ये करा है। मतलब मैंने कमाया है वैसे में पैसे मैं वो लगा रहा हूँ, बट अभी तक कोई ऐसा वो नहीं मिली इनकम सोर्स जो मुझे ऑनलाइन मिली हो। तो मैं अपने आप को खुद को कंटेंट क्रिएटर तो नहीं बोल सकता, क्योंकि ऐसा मैंने कभी अचीव नहीं किया। तो वो क्वेश्चन रेज हुआ कि अब क्या होगा इफ़ इन केस अगर इंजरी भयंकर लेवल पे है एंड देन मुझे सर्जरी करानी पड़ेगी, तो वो बिल कहाँ से आएगा, उसके पैसे। इवन दूसरा रेज हुआ कि ये चीज़ का मेडिकल इशू, ये जाना होना, ये एक्सपेंसिव कौन करेगा, कहाँ से आएगा, क्योंकि वो वक्त था एंड। आपको पता है एंड महीना क्या होता है, एज अ मिडिल क्लास आप लोगों को पता रहता है कि ये आपकी सेविंग है, ये आपको इसने फिर आपकी अगले महीने मंथ में जो इनकम आएगी देन आप कुछ प्लान कर सकते हो। बट एट द एंड में आप जो सेविंग रहती है वो एक मिडिल क्लास की ख़त्म हो जाती है, उसको पता है। तो लास्ट की जो मोमेंट थी मेरी पूरी, मेरे पास बिल्कुल बिल्कुल बोलते हैं कंगाल हो सके थे। मैंने ये सोचा, मैंने कहा ये कैसे होगा, और मेरे पूरी रात भर दिमाग में यही चलता रहा कि अब लगता है करियर एंड है। की पोजीशन में ऐसे ऐसे लेटा हुआ था मैं लाइक दिस, और ये हाथ मेरे फ़ोन था, ऐसे करके लेटा हुआ था मैं। तो वो चीज़ मुझे अभी भी याद है, वो डर था। मैं नीचे लेटा रहा और फिर सबसे ये सोचो कि मुझे सबसे ज़्यादा डर पता है क्या लगा, कि मैं वॉशरूम टॉयलेट कैसे जाऊँगा। अब मुझे कौन ले जाएगा, मतलब मैं ये फ़ायदा ही क्या है वो जिम का, अगर आप वॉशरूम जाने लायक नहीं रहोगे या आप हिल नहीं सकते, कुछ काम नहीं कर सकते, आपको 4 लोग मदद करें। ये मेंटालिटी मुझे मैंने सोचा कि मतलब क्या करा मैंने एक्चुअली में। फिर आई हैड ट्विस्ट। पहली बार में तो मेरी मम्मी ने ले गई मुझे उठा के, मेरी बहन भी ले गई। बट उनके लिए यही था कि मेरा शरीर काफ़ी बिग है, वो काफ़ी स्मॉल स्मॉल, तो उनके लिए थोड़ा हैवी था। मैं चला गया कैसे तैसे करके। फिर रात का टाइम आया जब मेरी मम्मी सो रही थी एंड 12-1 करीब 2 बज रहे होंगे ऑलमोस्ट। मैं पूरी रात नहीं सोया था, फ़ोन चला रहा हूँ, मुझे वॉशरूम आ गई थी। मैंने बोला ये क्या हो, अब क्या करें। वहीं पे आपका ना वहाँ पे लिमिट दिखती है कि आप कहाँ पे गिव अप कर रहे हो। मैंने भले ही गिव अप फिज़िकली किया पर मेंटली नहीं। मैंने इतना मैं उठ नहीं पाया था, मतलब वॉशरूम करने के लिए। मैंने कहा नहीं, मैं किसी को जगाऊँगा नहीं, वो अपना काम करते हैं, सुबह उन्हें जाना है, अपना काम करना है, वैसे ही थके रहते हैं, तो मैं नहीं करूँगा। मैंने ट्राई किया खुद से, मैं खुद उठा, ऐसे क्राउल होके गया जैसे बेबी चलता है, और वहाँ जाके वो मेरा बैग का वो है उससे दरवाजे में खड़ा हुआ। और वहाँ पे जब मैं खड़ा हुआ तो मैं लाइक ऐसे था। तो मैंने वॉशरूम करी एंड देन उसके बाद मेरे पास इतना भयंकर पेन हुआ, क्योंकि वो एकदम से पेन आ जाता है, आपको पता नहीं रहता कि कब आएगा, किस पोजीशन होगा। तो मेरे इस पोजीशन में मुझे एकदम से पेन आया और मैं उधर ही पीछे की तरफ ही गिर गया था, मतलब बैठ गया था। तो लगा लो मेरे से वो लाइट बंद नहीं हुई थी, क्योंकि मैं खड़ा नहीं हो पा रहा था। वो साँस पेन मेरे इतना बढ़ गया था, लिमिट थी उसकी बहुत भयंकर बढ़ गया था, क्योंकि मैंने एकदम से मैं खड़ा हो गया था, अपने हिप में आ गया था एक तरह से। तो इतना भयंकर बढ़ गया था कि मैं वहाँ से नीचे गिर गया, और रात को किसी को कुछ नहीं पता। और वो लाइट मैंने बंद नहीं की, मैंने खुली छोड़ दी, क्योंकि मैं इतना पेन में था कि मेरे से हिम्मत ही नहीं थी कि वो लाइट जाके बंद करूँ। फिर मैंने अपने आप से खुद से किया, फिर मैं लेटा एंड देन मॉर्निंग सुबह हुई। सुबह फिर हम हॉस्पिटल गए, व्हील चेयर में मैं गया था, मुझे आज भी याद है, लोगों ने देखा और मैं कैसे गया था। फिर वहाँ से मैंने रात को इतना तो सोचा था, मैंने कहा यार मैं इतना तो कर लूँगा आगे। डॉक्टर ने बोला भूल जाओ आप कि 1 साल तक आप जिम जॉइन कर सकते हो। उसने साफ शब्दों में बोला कि उसने मुझे कोई इंजेक्शन दिया, इससे मेरा काफ़ी पेन वो हुआ, रिलैक्स हुई, बॉडी पेन कम हुआ। और जब मैं घर आया उसके बाद डॉक्टर ने साफ बोला था कि ये 1 साल भूल जाओ कि जिम आप पॉसिबल हो करेगा, कोई वेट उठाना। इवन ये बोले 6 महीने तक आप लाइक ऐसे बैंड नहीं होगे, कुछ भी चीज़ अगर नीचे गिरी तो आप उठाओगे नहीं उस चीज़ को, गिरी की गिरी रहने दोगे। तो मैंने ये सोचा, मैंने कहा ये क्या बकवास है यार। मैंने कहा
इतना भी नहीं है कि मतलब मैंने कहा चलो इसमें देखते हैं, काम करेंगे इसमें। डॉक्टरों ने बोला था डॉक्टर आपके दिमाग से ही खेलते हैं, वो आपको मेंटली पेल देते हैं, एक सीधी बात बोलूँ। बट हाँ हाँ सुनो और अपना करो। फिर मैं आया, मैं थेरेपी में भी गया। तो जब मैं आया था तो मैं बैठा होता चेयर में इवन लाइक ऐसे बैठा होता मैं। उसने क्योंकि मुझे पेन का इंजेक्शन दिया था तो मेरा दर्द बिल्कुल ख़त्म हो गया था, तो मैं बॉडी को कवर अप कर रहा था। तो जब मैं निकल में बैठा होता तो मेरी थाइस काँप रही थी दर्द के मारे, क्योंकि मेरी बैक में इतना भयंकर पेन हो रहा था, मुझे पता नहीं लग रहा था क्योंकि मैंने इंजेक्शन लिया होता तो मुझे फील नहीं हो रहा था, बट मेरी मसल्स जो है फाइबर्स ऐसे खींच रहे थे। उस टाइम पे मेरा इतना दिमाग नहीं था कि वीडियो बनाए, बट मेरी मॉम ने बोला कि ये क्या हो रहा है तेरे लेग से, मैंने कहा पता नहीं। तो वो जो पेन था वो मेरी मसल खींच रही थी, मेरे दोनों पैर के जो फाइबर थे। जी हाँ जी, मेरी लेग्स है, मैं सच बोलूँ ऐसे वो नहीं बोलूँ, फाइबर अच्छे हैं उसमें, तो वो ऐसे खींच के दिख रहे थे, मतलब इतना पेन होता उस टाइम पे। मैंने पता लगा मे बी अगर ये इंजेक्शन नहीं होता तो मैं ऐसे बैठ नहीं पाता। तो वो पेन मेरे इतना भयंकर होता, इतना साफ पेन था। ट्विस्ट क्या आता है, मैंने मतलब इस चीज़ों को कवर अप कैसे किया, वो चीज़ ये अभी मैंने आप लोगों को ये चीज़ बताई कि कैसे इंजरी हुई थी, क्या है, क्या रीज़न था। ऐसा कुछ नहीं था, हैवी था वेट, ऐसा कुछ नहीं। वही है कि यहाँ पे इस वीडियो का मोटिव यही है कि मतलब आप कब आपको गिव अप करना है और कब आपको गिव अप नहीं करना, ये दो मोटिवेशन आपको इस वीडियो से मिलेंगे। लाइक जब मैंने रॉड उठाई तो मुझे पता था ये, बल्कि मैं उसको इजी लिफ्ट कर सकता था, मैं ऐसे नहीं बोलूँगा, लिफ्ट मैं उसको कर सकता, पोस्चर बिल्कुल सही था, तब भी मुझे इंजरी हुई। जब मैंने उसको लिफ्ट किया तो मैंने गिव अप कर दिया, मैंने यहाँ पे गिव अप कर दिया। मैंने कहा नहीं, मैं नहीं उठा पाऊँगा इसको। 4-5 लोग थे वहाँ पे, जो लोग देख रहे थे ये लिफ्ट कर रहा है, हैवी लिफ्ट कर रहा है। उसके बाद जो ट्विस्ट हुआ, गिव अप मैंने ना, डॉक्टर ने बोला कि नहीं ये तो, डॉक्टर ने बोला ही इज़ नॉट एबल टू लिफ्ट, साल भूल जाओ कि ये जिम करेगा। बट वहाँ पे मैंने गिव अप नहीं किया। तो ये है मेन मोटिव कि आपको कब गिव अप करना है, कब नहीं करना, ये सब आपके ऊपर है। गिव अप करने के भी टाइमिंग आपका वो है, मतलब एक होना चाहिए। मैं आपको कैसे बताऊँ, बट ये चीज़ है कि आप समझो कि मैंने अपनी ईगो पे कुछ चीज़ नहीं ली। मैंने जहाँ गिव अप करना था मैंने किया, जहाँ गिव अप नहीं करना था मैंने नहीं किया। बट आपको पता है आपको कितना पेन हो रहा है, वो आप ही जान सकते हो। बाकी ये सब बोलने की बातें होती है कि मैं तेरा दर्द फ़ील कर सकता हूँ, कोई नहीं कर सकता भाइयों। आप सिर्फ अपना ही दर्द फ़ील कर सकते हो, ये सबके लिए है। जो दर्द मुझे हुआ था वो मुझे पता है। उसके बाद जब मैंने रिकवर किया तो लोगों ने ये बोला ये तो ड्रामे कर रहा था, ये तो इसको तो बैक इंजरी थी, ये तब भी लिफ्ट करा। सब लिखा डरा रह जाता है, तो इसीलिए आपका दर्द तो आप ही समझ सकते हो, किसी के बहकावे में मत आना कभी भी। बाकी दूसरी वीडियो हम बनाएंगे पार्ट 2 में कि मैंने रिकवर कैसे किया। अभी के लिए इतनी बहुत है, ये देखो इसे एडिट करने में भी बहुत टाइम लग जाएगा, इतनी मेरे पास स्टोरेज भी नहीं है। बेस्ट ऑफ लक।